देखो भाई, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो कह रहा है ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मैंने जब स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस बताए थे बोट एंड स्ट्रीम के, तो मैंने कहा भी था कि अगर कोई भी नाव है, और स्ट्रीम का मतलब होता है कि क्या होता है, धारा, जो पानी का बहाव होता है उसी को स्ट्रीम बोलते हैं। जब बात कर रहा है डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, x प्लस वाई, और जब अप स्ट्रीम में होती है तब स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो ये कह रहा था कि हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ सेलर, स्पीड ऑफ, या बोर्ड कह सकते हो, सेलर कितनी, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट पूछा गया, करंट या फिर कह सकते हो स्ट्रीम, बात एक ही होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्पीड ऑफ करंट कितनी लेट कर ली, y किलोमीटर पर। फिर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्या काम किया, तो हमने यहाँ पे देखा, हमसे कह रहा था ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो जो सेलर था वो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, तो मैंने इसके लिए एक फार्मूला बता दिया। टाइम कितना लगा, 40 मिनट। तो एक फार्मूला था, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही तो था। अगर हम लोग क्या करें, टाइम को इधर भेजें और स्पीड को नीचे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। आई बात समझ में कि नहीं है? तो हमने देखा कि डिस्टेंस कितनी थी, 8, अपॉन स्पीड, वो भी किसमें, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, कितना टाइम कितना लगा, तो टाइम कह रहा था 40 मिनट लगे। इतनी बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत? अब क्या किया, तो यहाँ पे मिनट को पहले आवर में चेंज करेंगे, तो 8x प्लस वाई इक्वल 40 अपॉन 60। तो 0 से 0, 4 1 जा 4 और 4 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1 का इसके साथ होगा तो x प्लस वाई इक्वल 6 का 2 के साथ हुआ तो 12। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत? अब उसके बाद ध्यान देना, सेम क्या बोल रहा था, एंड रिटर्न। जब वो डाउन स्ट्रीम में गया होगा तो रिटर्न किस में आएगा, अप स्ट्रीम में। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर डाउन स्ट्रीम गया है तो रिटर्न आएगा तो किस में आएगा, अप स्ट्रीम में। तो रिटर्न आने में उसे कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। लेकिन खुद सोचो, वो जब वो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया तो वापस आएगा तो कितने किलोमीटर आएगा, 8 किलोमीटर ही आएगा। जब 8 किलोमीटर वो नीचे गया है तो वापस भी कितना ही आएगा, 8 किलोमीटर। तो सेम यही इसी टाइप से इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशन बनेगी, तो मैंने कहा भाई 8 किलोमीटर नीचे गया, वापस किस में आया, अप स्ट्रीम, यानी कि x माइनस वाई। तब टाइम कितना लगा, 1 आवर। तो इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x माइनस वाई और इक्वल में 8। मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेंगे। किसको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो मैंने कहा सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, तो फर्स्ट मैंने लिखी x प्लस वाई और इक्वल में 12, और सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल में, देखा y से y क्या हो गया, कैंसिल। x और x कितना हो गया, 12 और 8 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 20/2। तो x कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि सेलर की स्पीड तो हमें पता चल गई कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये किसी में भी रख दो, किसी में भी, मतलब चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे इक्वेशन सेकंड में, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्पीड ऑफ करंट। तो हमने एक काम किया, इसको पुट कर दिया कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, ये रही। तो यहाँ देखा x की प्लेस पे 10 प्लस y और इक्वल में 12, 10 को उधर लेकर गए तो y इक्वल 12 माइनस 10, तो y की वैल्यू कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत
नोट कर